चेन्नई, साल 1981। टी नगर की एक तंग गली में एक छोटी सी होटल खुली। न कोई बड़ा बैनर, न कोई चमकती लाइटें, बस एक छोटा सा बोर्ड जिस पर लिखा था सरवण भवन। उस होटल को खोलने वाले का नाम था पी राजगोपाल। राजगोपाल का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा था। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मे राजगोपाल के पास पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, तब राजगोपाल होटलों में बर्तन साफ करता था, चाय बनाता था, दूसरों के जूठे बर्तन उठाता था। लेकिन उस लड़के ने एक सपना देखा था, एक दिन मेरी खुद की होटल होगी। और उस सपने को पूरा करने के लिए राजगोपाल ने अपनी पूरी जवानी खपा दी। पैसा जोड़ा, काम सीखा, रेसिपी समझी, और 1981 में जब उसने सरवण भवन खोला तो उसे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन यही छोटी सी दुकान पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। सरवण भवन का डोसा, उसकी चटनी, उसका सांभर, ये सब इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से आने लगे। चेन्नई की गलियों से निकलकर ये नाम पहले पूरे तमिलनाडु में फैला, फिर पूरे भारत में, और फिर पूरी दुनिया में। देखते ही देखते 200 से ज्यादा आउटलेट खुल गए। अरबों रुपयों का साम्राज्य खड़ा हो गया और एक गरीब बर्तन साफ करने वाला लड़का बन गया डोसा किंग। राजगोपाल की 2 शादियां हो चुकी थी। घर में धन था, शोहरत थी, इज्जत थी, सब कुछ था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तभी वो उस एक चीज के लिए पागल हो जाता है जो उसके पास नहीं होती। साल था 1999। राजगोपाल की उम्र तब करीब 58 साल थी। एक रोज वो अपने किसी काम से अपनी ही एक ब्रांच में गए। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था जीवा ज्योति। जीवा ज्योति सरवण भवन के ऑफिस में काम करती थी। वो खूबसूरत थी, शांत थी, संस्कारी थी, और उस दिन राजगोपाल की नजर उससे मिली तो कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राजगोपाल उससे नजरें नहीं हटा पाया। उस रात राजगोपाल घर लौटा तो बेचैन था। खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई। वो बस जीवा ज्योति के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो फिर उसी ब्रांच में गया। बहाना कोई काम का था। कुछ दिन बाद राजगोपाल एक ज्योतिषी के पास गया। वो अक्सर जाता था, बड़े फैसलों से पहले उनसे सलाह लेता था। उस ज्योतिषी ने राजगोपाल की कुंडली देखी और गंभीर होकर कहा, राजगोपाल जी, आपके ग्रह बहुत बुरे चल रहे हैं। आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राजगोपाल का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, कोई रास्ता? ज्योतिषी ने कहा, एक रास्ता है। आपको एक खास स्त्री से विवाह करना होगा। उसी के साथ आपकी कुंडली मिलती है। वही आपकी रक्षा कर सकती है, वही आपको इस संकट से बचा सकती है। राजगोपाल ने पूछा, कौन है वो? और ज्योतिषी ने जो नाम लिया, वो नाम था जीवा ज्योति। राजगोपाल के दिमाग में जैसे एक चिंगारी लग गई। उसे लगा कि ये तो भगवान का इशारा है। वो पहले से ही जीवा ज्योति की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था और अब ज्योतिषी ने भी उसी का नाम लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। जीवा ज्योति पहले से किसी और की पत्नी थी। जीवा ज्योति की शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम था प्रिंस सांथा कुमार। प्रिंस एक साधारण इंसान था, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। दोनों की एक छोटी सी खुशहाल दुनिया थी। लेकिन इस खुशहाल दुनिया पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था, जिसकी उन्हें खबर तक नहीं थी। राजगोपाल ने एक दिन जीवा ज्योति को अपने दफ्तर में बुलाया और सीधे कह दिया, जीवा ज्योति, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जीवा ज्योति सुनकर सन्न रह गई। वो बोली, सर, मैं पहले से शादीशुदा हूं, ये संभव नहीं है। राजगोपाल ने शांत आवाज में कहा, मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ज्योतिषी ने कहा है। जीवा ज्योति घबराई हुई वहां से निकली। उसने घर आकर प्रिंस को सब बताया। दोनों डर गए। प्रिंस ने कहा, घबराओ मत, ये एक अमीर आदमी की बकवास है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन राजगोपाल ने हार नहीं मानी। उसने बार बार जीवा ज्योति को बुलाया, बार बार प्रस्ताव रखा, कभी पैसों का लालच दिया, कभी धमकी दी। जीवा ज्योति ने हर बार मना किया। जब सीधे रास्ते से काम नहीं बना तो राजगोपाल ने एक खौफनाक फैसला किया। अगर जीवा ज्योति का पति ही नहीं रहेगा तो जीवा ज्योति के पास मेरे पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
साल 2001 राजगोपाल ने अपने कुछ करीबी लोगों को इस काम में लगाया। उसने प्रिंस सांथा कुमार को एक झूठे बहाने से बुलाया। एक रात प्रिंस घर से निकला। जीवा ज्योति उसका इंतजार करती रही, लेकिन प्रिंस वापस नहीं आया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। जीवा ज्योति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वाले पागलों की तरह ढूंढते रहे। कुछ दिन बाद तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास एक जंगल में एक लाश मिली। पहचान हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश प्रिंस सांथा कुमार की थी। जीवा ज्योति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके घर पर तो जैसे कहर टूट पड़ा। पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये हत्या थी। पुलिस ने जब तार जोड़ने शुरू किए तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, पी राजगोपाल। जांच जितनी आगे बढ़ी, सच उतना ही भयानक निकला। जिस इंसान ने हजारों लोगों को रोजगार दिया था, जिसका डोसा खाकर लोग उंगलियां चाटते थे, जिसे लोग डोसा किंग कहते थे, उसी ने एक बेगुनाह इंसान की जान लेने का हुक्म दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी पत्नी से शादी करना चाहता था। पुलिस ने राजगोपाल के करीबियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने जो बताया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजगोपाल ने पैसों का लालच देकर कातिलों को काम पर लगाया था। उसने प्लान बनाया था, उसने हुक्म दिया था। साल 2004 लंबी जांच के बाद पुलिस ने पी राजगोपाल को गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन डोसा किंग को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, उस दिन पूरे चेन्नई में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये वही राजगोपाल था जिसकी दुकान पर रोज हजारों लोग खाना खाते थे। ये वही राजगोपाल था जिसे लोग आदर्श मानते थे। ये वही राजगोपाल था जो एक ज्योतिषी की बात पर एक बेगुनाह इंसान को मरवा सकता था। ट्रायल कोर्ट ने राजगोपाल को हत्या का दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई। राजगोपाल ने ऊपरी अदालतों में अपील की, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा, ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक अमीर और ताकतवर इंसान ने पैसे की ताकत से एक बेगुनाह की जान ले ली। ये समाज के लिए एक बेहद खतरनाक मिसाल है। साल 2019 लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद राजगोपाल को आखिरकार जेल जाना पड़ा, लेकिन तब तक उसकी सेहत बहुत बिगड़ चुकी थी। जेल जाने के कुछ ही महीनों बाद 2019 में ही पी राजगोपाल की मौत हो गई, न्यायिक हिरासत में। जिस इंसान ने एक बेगुनाह की जान ली थी, वो खुद भी जेल में ही दुनिया से चला गया। डोसा किंग का साम्राज्य तो आज भी चल रहा है। सरवण भवन आज भी खुला है, डोसे आज भी बनते हैं, लेकिन उस नाम के साथ अब एक कालिक भी जुड़ गई है जो कभी नहीं मिटेगी। आज उसके नाम के साथ एक कातिल का दाग लगा है। क्या पैसा और ताकत इंसान को इतना अंधा कर देते हैं? क्या एक ज्योतिषी की बात पर किसी की जान लेना सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।